जी मेरे प्रभु जी। तो आज कोई कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, वचनामृत शुरू करूं क्या? हाँ, वचनामृत शुरू करो। गडड़ा प्रथम 58। देह कुसंग और पूर्व संस्कार। बोलिए। आनंदानंद स्वामी ने पूछा, यदि पूर्व जन्म के संस्कार मलिन हो तो वे कैसे टल सकते हैं? हाँ जी, तो देखो, मतलब पिछले जन्मों के कर्म बहुत खराब है, मलिन है एकदम, और इस जन्म उसका दुख भुगत रहे हो, तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, तो ऐसे संस्कार, ऐसे कर्म फल को किस तरह से हटाया जाए, ये पूछ रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, बताओ। तब श्री जी महाराज बोले, जिस पर अतिशय महान सत्पुरुष की प्रसन्नता हो जाए, उसके चाहे जितने भी मलिन संस्कार हो, वे भी नष्ट हो जाते हैं और उनके प्रसन्न होने से रंक भी राजा हो जाता है। देखो, कितनी बड़ी बात कह दी। यहाँ पर जो है बड़े संत, यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, इसकी बात हो रही है। यानी अतिशय जो बड़े संत है, जो बड़े सत्पुरुष है, अतिशय का मतलब एकदम फाइनल वाले, ऐसे संत की बात कर रहे हैं। तो ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जो माया से पार के हैं, जो अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, उनका जिस पर राजीपा हो जाए, राजीपा यानी बहुत अद्भुत शब्द है, यानी उनकी प्रसन्नता, वो भीतर से अंतर से राजी हो जाए। बाहर से आपको हंस के खुश है, प्रसन्न है, ऐसा दिखाने के वाली बातें नहीं है। भीतर से अंतर से राजी हो जाए, यानी आपने ऐसा क्या कर दिया कि उनके भीतर आपके प्रति वो प्रसन्नता आ गई और वो कृपा बरस गई, और आपके मलिन संस्कार, आपका जो भी आ, बुरे कर्म का जो फल है, वो सारा कुछ खत्म कर देते हैं। आप समझे? तो अगर ऐसे बड़े सत्पुरुष आप पर प्रसन्न हो जाए, तो आपके मलिन संस्कार हट जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, तो जो राख होते राजा था, यानी जो गरीब है वो अमीर हो जाता है। यानी गरीब, ये कौन से लेवल से बता रहे हैं? बाहर का भी वो कर सकते हैं, लेकिन भीतर का जो गरीब है, यानी कि जिसमें आत्मनिष्ठा नहीं है, आत्मबल नहीं है, ऐसा गरीब, जो काम क्रोध लोभ मोह इससे पीड़ित है, जो जिस जीव में कुछ भी ताकत नहीं है, वो एकदम निर्बल है, ऐसा गरीब, अध्यात्म के दृष्टि से जो गरीब है, उसको राजा बना देता है। यानी उसकी ब्राह्मी स्थिति पहुंचा देता है, आत्मज्ञान, परमात्मा का साक्षात्कार ये करवा देता है। ये जो है गरीब से अमीरी, और वो चाहते तो बाहर भी जो है ना, गरीब से अमीर कर सकते हैं। आप समझे? इससे और आगे बढ़े। इसके साथ ही चाहे जितने अनिष्टकारी प्रारब्ध कर्म हो, वे सब शुभ हो जाते हैं और उसके सिर पर चाहे जितना बड़ा विघ्न उपस्थित होने वाला हो, वह नष्ट हो जाता है। ये तो बड़ी बात हो गई ना, है ना? यानी कि आपका सारा प्रारब्ध कर्म जो है, मतलब जो भी अनिष्ट है, जो भी पाप है, वो पाप फल, पाप का कर्मों का जो उदय हो रहा है, वो सारा कुछ खत्म कर देते हैं। उसका मास्टर की क्या है? ऐसे महापुरुष जब आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, बस। और दूसरी बात कही कि आपके ऊपर अगर कितना भी विघ्न आए, वो हट जाता है। विघ्न सबसे बड़ा
माया का विघ्न होता है। ये शरीर जो है ना, ये छोटी चीज है, याद रखना। भगवान के रास्ते पे चल रहे हो और जो विघ्न आने वाला है ना वो हट जाए, सबसे बड़ी तो यात्रा वो है। ये शरीर की यात्रा बड़ी नहीं है ना। और ध्रुव जो है, प्रहलाद जो है, वो भगवान से क्या मांग रहे थे कि आपने मेरी शरीर की रक्षा की, वो सच्ची रक्षा नहीं की, मेरे जीव की रक्षा, यानी मेरा जो आत्मा की रक्षा, यानी मैं जो भगवान के रास्ते पे चल रहा हूं उस यात्रा की रक्षा, ये मेरी सच्ची रक्षा हुई। यानी काम क्रोध लोभ मोह और माया से मुझे बचाना, ये मेरी सच्ची रक्षा है। ये शरीर की जो रक्षा की, वो सच्ची रक्षा नहीं मान रहे हैं। ये ध्रुव प्रहलाद की बात हो रही है। तो कैसा भी बड़ा विघ्न आने वाला हो, वो हट जाता है ऐसे बड़े संत की कृपा से। आप समझे? यानी एक मास्टर की बता दी कि ऐसे बड़े संत की प्रसन्नता, जीवन में इसको ले लेना है बस। और चाहे तुम कमाओ न कमाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीवन में तुमने क्या कमाया, ऐसे महापुरुष की प्रसन्नता कमाई। आप समझ रहे हो? तो बुद्धिशाली वो है जो जीवन में दूसरा कुछ नहीं कमाता है, और वो जीवन में सिर्फ और सिर्फ ऐसे सत्पुरुष, ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु की प्रसन्नता कमाए, क्योंकि वही अल्टीमेटली काम आता है और कुछ भी काम नहीं आता। आप समझे? इससे और आगे बढ़े। इस उत्तर पर आनंदानंद स्वामी ने पुनः पूछा, कौन सा उपाय करने से ऐसे महान संत प्रसन्न होते हैं? हाँ जी, पूरा पढ़ ले। तब श्रीजी महाराज बोले कि सबसे पहली बात यह है कि महान संत से निष्कपट भाव से जुड़ जाए तथा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा अहंकार और ईर्ष्या आदि का त्याग करे तथा संत का गुलाम होकर रहे। हाँ जी। तो यहाँ पर क्या कहा है कि फिर प्रश्न उठता है ना कि अगर यही मास्टर की है कि ऐसे महान संत को राजी कर ले, उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर ले, तो फिर ऐसा उपाय कहो कि किस तरह से प्रसन्न कर ले। तो भगवान कहते हैं कि निष्कपट हो जाओ, यानी भीतर जो भी है सारा बता दो कि मेरे भीतर काम क्रोध लोभ मोह ये सारा कुछ है। तो उससे ही जो है आधा आपका हट जाता है। और संत के गुलाम बनकर रहना, ये बड़ी बात है कि ऐसे जो महापुरुष है उसके गुलाम बनकर रहना, यानी क्या? अहंकार गुलाम बनने नहीं देता। और अगर कोई गुलाम बन गया है तो समझना वो निरंकारी हो गया है। तो मोटा पुरुष यानी जो ऐसे महान संत है, सत्पुरुष जो मायातीत है, वो किस तरह से प्रसन्न हो। तो यहाँ पर ऐसा है, मुझे एक बात बताओ लीलाधर भाई जी, कि माँ जो है ना अपने बच्चे पे कब प्रसन्न होती है? वो जब 6 महीने का हो गया, वो 8 महीने का हो गया, तो हम कहते हैं वो जब पहली बार अपने हाथ से खाना खाने लगता है ना, माँ प्रसन्न हो जाती है। वो जब पहली बार बैठना सीख जाता है, माँ प्रसन्न हो जाती है। वो जब पहली बार चलना चालू करता है, माँ प्रसन्न हो जाती है। यानी माँ की प्रसन्नता का कारण क्या है? कि वो जो बच्चा है ना अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लगा है। माँ क्या उसको गुलाम बना के रखना चाहती है क्या? तो प्रसन्नता इस बात पे है कि वो छोटा बच्चा जो है अभी वो खुद सीख रहा है कुछ, वो पुरुष प्रयत्न कर रहा है। वैसे ही
जब शिष्य अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना ये सारा कुछ हटाने लगता है पुरुष प्रयत्न करके, और जब इस बात का पता गुरु को चलता है, तब गुरु उस पर प्रसन्न होते हैं। वो उन्हें और प्रोत्साहन देते हैं। वो जब राजी होते हैं तब क्या क्या दे देते हैं, है ना। तो गुरु इस तरह से प्रसन्न होते हैं। बड़े संत, महान संत, महापुरुष इस तरह से प्रसन्न होते हैं कि मेरा जो शिष्य है वो आगे बढ़ रहा है, वो प्रयत्न कर रहा है अपने भीतर से दोषों को हटाने का, वो निर्दोषता की ओर आगे बढ़ रहा है। जब ऐसा बात पता चलता है तो वो अत्यंत राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उस प्रसन्नता की वजह से वो शिष्य और आगे बढ़ता है। उसके ऊपर जो विघ्न आने वाला है वो हट जाता है, उसके जो मलिन संस्कार है वो हट जाते हैं, उसका बुरा प्रारब्ध मिट जाता है, वो गरीब से अमीर हो जाता है, सिर्फ सत्पुरुष की प्रसन्नता से, उनके आशीर्वाद से। आप समझ रहे हो? इसे और आगे बढ़े। और अंतःकरण में मन मान की भावना रहने पर भी देहिक रूप से सबके प्रति विनम्र भाव से रहे, तो उस भक्त पर महान संत प्रसन्न होते हैं। हाँ जी, यानी वो संत का गुलाम, यानी कि वो अहंकार रहित अवस्था में रहे वहां पर। सबके गुलाम नहीं बनना है। एकमात्र जो माया पार के पुरुष है ना, सिर्फ उसी के गुलाम बनना है, क्योंकि सिर्फ वही आपका हित चाहता है। माया वाला कितना भी बड़ा गुरु हो, आपका हित नहीं चाहता है। आप समझे? तो गुलाम सिर्फ उन्हीं का ही बनना है जो माया पार के पुरुष है। अगर दूसरे किसी के गुलाम बने तो फिर वो आपका शोषण करेगा। आप समझे? और वो जो है, ऐसा शिष्य जो है, वो सभी को नम्रता से रहता है, सभी के पैर छूता है, इस तरह से वो रहता है, ये शिष्य। और तब जो संत है, बड़े संत, सत्पुरुष, उस पर राजी होते हैं, उस पर प्रसन्न होते हैं। ये पूरा साइकिल है। जितना जितना संत आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं आपके ऊपर, वैसे वैसे आपकी प्रगति होने लगती है, आपके भीतर चेतना का विकास होने लगता है, आप ज्ञान, परम ज्ञान की ओर बढ़ने लगते हो, आप आत्म साक्षात्कार, परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ने लगते हो। तो एक ही मास्टर की है, सत्पुरुष गुरु को राजी कर लो, उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लो, भीतर से सारे कचरा हट जाएगा, सारा मलिन संस्कार हट जाएगा। इसे और आगे पढ़े। इसके बाद महानुभावानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, सत्संग में रहते हुए समस्त अवगुणों का नाश हो जाए और भगवान की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, इसका क्या उपाय है? हाँ जी, सत्संग में क्यों आए हैं? महानु महानुभावानंद जी जो है ना, उसको स्पष्टता है कि सत्संग में रहता है और उसके सारे दोष हट जाते हैं, और भगवान की भक्ति वृद्धि कैसे होती है। दो ही लक्ष्य बताए हैं ना इसमें। उनको ध्येय की जी। स्पष्टता देखो ना, वो सत्संग में क्यों आए हैं? दोष को हटाने के लिए। उनका प्रश्न से पता चलता है कि उनके ध्येय क्या है। लोग यहाँ आते हैं, मेरे भीतर वो कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत हो, मेरा जो लड़का है वो मेरे से रोज झगड़ता है, वो किस तरह से ठिकाने पे लगे।
ये ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं क्या, बताओ। मतलब तुम सत्संग में आते हो किस लिए आते हो? महानुभावानंद जो है ना, वो स्वामी, ध्येय की स्पष्टता देखो ना, उनका प्रश्न में समझ रहा है कि दोष किस तरह से हटे, यानी वो ब्राह्मी स्थिति किस तरह से हो, और भगवान की भक्ति कैसे वृद्धि हो, यानी कि परब्रह्म की भक्ति हो, यानी अक्षर रूप होकर पर ब्रह्म की भक्ति करनी है, ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होकर परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी है। ये ध्येय की स्पष्टता देखो प्रश्न में। आप चिंतन मनन नहीं करते, आप सोचते नहीं हो ढंग से, इसीलिए चूक जाते हो। तो सत्संग में क्यों आए हो ये भी चूक जाते हो, है ना, कि मेरा ये समस्या है और इतनी इतनी तकलीफें हैं, उसको हटाने के लिए आए हो क्या, है ना। मेरे संसार में ये है, व्यवहार में इतनी इतनी तकलीफ है, मुश्किल है, अब क्या करूं, इसके लिए आए हो संसार में क्या, सत्संग में, है ना। तो ध्येय की स्पष्टता नहीं है अभी। जिस दिन ध्येय की स्पष्टता होगी ना, उस दिन आपके भीतर सही प्रश्न भी उठेंगे और उस प्रश्न का आंसर लेने के लिए सही पात्रता भी खिलेगी। इसे और आगे बढ़े। तब श्री जी महाराज बोले कि जो भक्त महापुरुष का गुण जैसे जैसे ग्रहण करता जाता है, वैसे वैसे उसकी भक्ति में वृद्धि होती जाती है। महापुरुष, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, माया पार के पुरुष की बात हो रही है। उनका जितना जितना गुण ग्रहण करते जाओगे, वैसे वैसे भक्ति वृद्धि होती जाती है, और उनके जैसे गुण हमारे भीतर भी आने लगते हैं। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? संसार की बातों में नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्पुरुष के गुण क्या है ना, उसको ढूंढो, उस पर चिंतन मनन करो, सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध हो। जब तक ये नहीं करोगे ना, तब तक आपके भीतर ना गुण आएंगे और ना ही आपकी भक्ति वृद्धि होगी। आप वैसे के वैसे रह जाओगे। तो थोड़ा होश पूर्वक ये चीज को समझो, इस पर चिंतन मनन करो, क्या कह रहे हैं, शब्दों को बराबर ध्यान से सुनो। इसे और आगे बढ़े। और अति महान संत को अत्यंत निष्कामी समझ ले, तो स्वयं भले ही कुत्ता जैसा कामी हो, फिर भी वह निष्कामी बन जाता है। और यदि महापुरुष में कामुकता का दोष सोचने वाला मनुष्य चाहे जितना भी निष्कामी हो, फिर भी वह घोर कामी हो जाता है। देखो, यानी एक व्यक्ति है और वो ऐसे महापुरुष के पास रहता है, ध्यान से सुनना। वो व्यक्ति सांसारिक है या जो भी है, जैसा भी है, और वो जो महापुरुष है अत्यंत निष्कामी है, और वो हकीकत में है, लेकिन उनकी कोई क्रिया से वो जो भाई आए हैं, जो उनके साथ रह रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये जो बड़े सत्पुरुष है वो कामी लग रहा है मुझे। आप समझे, इतना दोष उसमें मुझे दिख रहा है। तो फिर वो अत्यंत कामी खुद हो जाता है। यानी मैं अगर सत्पुरुष में दोष देखूं तो वो दोष मुझ में आता है। यानी देखो, मैं कितना भी निष्कामी हो, आप समझ रहे हो, यानी काम जो है उससे पर हूं मैं, निष्कामी हूं, लेकिन मैंने अगर वो सत्पुरुष को कामी समझा, तो वो मैं मेरे भीतर आ गया, वो जो दोष है मेरे भीतर आ गया, और मैं कुत्ते जैसा कामी हो जाता हूं। सोचो, यानी कौन सा अधपतन की
है ना, मतलब कि आप एकदम निष्कामी थे, वहां से गिर कर कुत्ते जैसे कामी हो जाते हो। कुछ समझ में आ रहा है? और अगर वो संत को मैं अत्यंत निष्कामी समझता हूं, तो भले ही मैं कुत्ते जैसा कामी हूं, मेरे भीतर से वो काम दोष हट जाएगा। ये मास्टर की नहीं लगती क्या आपको, कि संत को जी जैसा प्रभु मैं जी। समझता हूं वैसा मैं हो जाता हूं। संत को अगर मैं ईर्ष्यालु समझता हूं, तो मेरे भीतर ईर्ष्या का दोष नहीं है, फिर भी ईर्ष्या का दोष आकर बस जाएगा, और इस तरह से हद से बाहर मेरे भीतर ईर्ष्या का दोष बैठ जाएगा। आप समझे? और अगर मैं कितना भी ईर्ष्यालु हूं, लेकिन वो सत्पुरुष को मैं अगर ईर्ष्या रहितता में देखता हूं, यानी कि उसके भीतर ईर्ष्या का दोष है ही नहीं, ऐसा निर्दोष समझता हूं उस महापुरुष को, तो मेरे भीतर से भी वो ईर्ष्या का दोष हटता जाएगा। अब ये सारे के सारे दोष को देखो, मेरे भीतर क्रोध है, लालच है, कपट है, ये सारे जितने भी दोष है ना, अगर उसको जीरो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो वो जो सामने महापुरुष, जो संत है, जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, जो माया के पार के पुरुष है, उसको अत्यंत निर्दोष समझना पड़ेगा। चाहे उनकी क्रिया कैसी भी हो, फिर भी जब उसको निर्दोष समझोगे तो तुम भी दोष रहित हो जाओगे, और उनके जैसे निर्दोषता के जो गुण है वो तुम्हारे भीतर भी आएगा। और अगर तुम कितना भी निर्दोष हो, और अगर वो सत्पुरुष में तुम्हें दोष दिख रहा है, तो समझना कि वो दोष तुम्हारे भीतर महाभयंकर रूप से बड़ा होता है। ये मैं जोर से, धीरे से और स्पष्टता पूर्वक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर इस बात को तुम नहीं समझे ना, तो तुम्हारा बहुत बहुत अकल्याण होगा, बहुत बहुत अहित होगा। तुम सत्संग के रास्ते से हट जाते हो, तुम भगवान के रास्ते से मिट जाते हो, और तुम कौन से नरक में जाते हो ये तुम्हें पता नहीं है। इसीलिए मैं इतना जोर से बोल रहा हूं, इतना स्लो बोल रहा हूं, और इतनी स्पष्टता पूर्वक बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम कहां गलती करने वाले हो, तुम कौन सी आग से खेलने वाले हो मुझे पता है, और तुम किस तरह से जले हुए ये भी मुझे पता है। और उस पूरे जलने के बाद तुम्हारा कोई उपाय नहीं बचेगा, ये भी मुझे पता है। आप समझे? जी प्रभु जी। इससे और आगे बढ़े, और और पूरा पढ़े। महान जी प्रभु जी। और महान संत में क्रोध एवं लोभ वृत्ति की कल्पना करने वाला स्वयं क्रोधी और लोभी हो जाता है। और यदि महान संत को अतिशय निष्कामी, निर्लोभी, निस्वादी, निर्मानी और निस्नेही समझे, तो वह भी इन समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है और दृढ़ हरिभक्त बन जाता है। हाँ जी, जो मैंने कहा ना उसका ही ये पूरा अ, सार है। इसे और आगे बढ़े। ऐसे दृढ़ हरिभक्त की क्या पहचान है? तो जिसे अच्छे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक 5 विषयों के प्रति उसी प्रकार अरुचि हो,
जैसे कोई दुखदाई चीज के प्रति अरुचि रहती है और एकमात्र परमेश्वर के स्वरूप में ही जिसकी अचल निष्ठा रहती हो, उसी को दृढ़ हरिभक्त जानना। हाँ नहीं, देखो ये पंच विषय यानी ये संसार समझ लो। संसार में उसकी अरुचि है, यानी कि उसमें उसकी वृत्ति जाती ही नहीं है और संपूर्ण वैराग्य है। उनका बिल्कुल भी वृत्ति पंच विषय इंद्रियों में ये संसार में कहीं पर भी जाता नहीं है और हर वक्त उनकी वृत्ति परब्रह्म परमात्मा में ही टिकती है। तो ये पक्का सत्संगी है, दृढ़ हरिभक्त है, ये समझ लो। इसे और आगे पढ़े। ऐसा दृढ़ हरिभक्त होने का केवल यही उपाय है कि परमेश्वर के दास का गुलाम होकर रहे और यह समझे कि ये समस्त भक्त बड़े हैं और मैं सबसे न्यून हूँ। हाँ देखो कैसा है, सबसे न्यून मैं हूं, सबसे छोटा मैं हूं। और ये जितने भी सत्संगी है, जितने भी भक्त है, जितने भी मेरे गुरु के शिष्य है, वो सब मुझसे महान है और मैं इनका दास हूं, है ना। तो इस तरह से जब मैं सेवा करता हूं, जब मैं इस तरह से बर्ताव करता हूं, जब मैं इस तरह से आचरण करता हूं, तब मेरे समस्त विकार मिट जाते हैं और भगवान के और गुरु के जो दिव्य गुण है वो मेरे भीतर आने लगते हैं। कितना सरल उपाय बता रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वो कहाँ फंसे हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, समझ में ही नहीं आता उन लोगों को। इसे और आगे बढ़े। ऐसा जानकर वह हरिभक्त का दासानुदास होकर रहे और जो पुरुष इस प्रकार रहता है, उसके समस्त विकारों का विनाश हो जाता है और दिन प्रतिदिन उसके ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि शुभ गुण बढ़ते रहते हैं। हाँ जी, वही कहा कि दासानुदास, ये शब्द लिख लेना, इसको हम जूम मीटिंग में ले लेंगे, ठीक है जी ना। प्रभु जी। दासानुदास सेवा किस तरह से करे, ये क्वेश्चन लिख लेना, है ना। उसको हम थोड़ा और ज्यादा अच्छी तरह से वहां पर ले लेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो यही कहा है कि दासानुदास भक्ति करनी है और इससे दोष मात्र हट जाते हैं और निर्दोष हो जाते हैं और परब्रह्म परमात्मा की कृपा बन जाती है, उनकी भक्ति की उपलब्धि हो जाती है, उसकी सिद्धि हो जाती है। तो आप सभी को भगवान की इस तरह से उपलब्धि हो, उनकी प्रसन्नता हो, बड़े गुरु बड़े संत का आशीर्वाद मिले, उनकी प्रसन्नता मिले, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। हाँ जी, तो सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज एकादशी का दिन है और जो जो भाई बहन एकादशी रखे हैं वो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन से जो दुख तकलीफ पीड़ा समस्या है वो सारी की सारी जल्द से जल्द दूर हो जाए और सब सुखी हो जाए, सब आनंद में रहे, परमात्मा की अनंत कृपा बरसे, उनकी प्रसन्नता बरसे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो जो जो भाई बहन निर्जला का उनका व्रत है तो निर्जला आज के दिन नहीं रखना है, फ्रूट्स लेना है, सब कुछ उत्साह से आनंद से व्रत करो, एंजॉय करो, मौज करो, भगवान के आनंद में रहो, ठीक है।